सेकेंड रूल जो कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा। तो सेकेंड रूल क्या है? फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स मीन्स व्हाट? ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स कहां पे आए? एस में तो कोई डिफरेंट था नहीं, एक ही ऑर्बिटल रहता है इसका। पी में जो ऑर्बिटल है वो 3 है, एक्सेस कितने? पी में 3, डी में कितने हैं? 5, एफ में कितने हैं? 7। और हमने आपसे क्या कहा कि पी के सभी ऑर्बिटल, डी के सभी ऑर्बिटल और एफ के सभी ऑर्बिटल्स कैसे हैं? सेम एनर्जी वाले हैं। मतलब हंस रूल कहां लगेगा? जहां पे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट रहेगी, जहां पर सेम एनर्जी वाले डिफरेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेंगे। सेम एनर्जी वाले डिफरेंट ऑर्बिटल मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा तो हंस रूल की जरूरत पड़ेगी, डी में जाएगा तो भी हंस रूल की जरूरत पड़ेगी, और एफ में जाएगा तो भी हंस रूल की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक, अब क्या कहा हंस ने? तो देखो, जैसे ऑर्बिटल्स जो है ना, ऑर्बिटल्स को हम क्या करते हैं? ऑर्बिटल्स को हम लिखते हैं बॉक्सेस से, बॉक्स या सर्कल से। ऑर्बिटल को क्या से डेजिग्नेट करते हैं? बॉक्स या सर्कल से डेजिग्नेट करते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन को डेजिग्नेट करने के लिए जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन यूज करते हैं, मतलब एरो यूज करते हैं। वन ऑफ देम इज द क्लॉकवाइज, अनदर वन इज द एंटी क्लॉकवाइज। अप एंड डाउन एरो यूज करते हैं ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ऑर्बिटल्स आर बाय बॉक्सेस और इलेक्ट्रॉन्स बाय एरोस। इलेक्ट्रॉन को एरो से लिखेंगे। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्लॉकवाइज लिखेंगे, मतलब अपर साइड का एरो बनाएंगे, और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा डाउन साइड का एरो बनाएंगे। तो ये दो बात क्लियर हो गई। ऑर्बिटल को हम कैसे लिखते हैं? बॉक्सेस से लिखते हैं। देखो, एस और एस के पास एक ही एक्सेस होता है, तो एस ऑर्बिटल को हम कैसे लिखेंगे? लाइक दिस। एस ऑर्बिटल को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे। पी ऑर्बिटल, पी के पास कुल 3 एक्सेस है, तो हाउ टू एक्सप्रेस? तो पी ऑर्बिटल को हम कैसे लिखेंगे? ऐसा। 3 सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स, पी एक्स वाई, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। डी के ऑर्बिटल्स होंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे? डी के पास 5 ऑर्बिटल होंगे, तो सेम एनर्जी के 1, 2, 3, 4 और 5 ऑर्बिटल हम ऐसे लिख देंगे। तो डी के ऑर्बिटल्स को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? लाइक दिस, है ना। और वही सीक्वेंस डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, लाइक दिस, है ना। तो ये ऑर्बिटल्स को शो करने का तरीका हो गया। तो अब बात कर लेते हैं फिर से हॉर्न्स रूल के बारे में। ठीक, यहां पे क्या ध्यान रखना है? पी के तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, डी के 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। तो फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक्स प्लेस until all the available orbitals are singly filled or singly occupied. Okay, so filling in the orbitals of same energy, in the orbitals of same energy, pairing of electron will not takes place. Pairing of electron will not takes place until all the available orbitals are singly occupied. मतलब जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश नहीं हो जाएगा, जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं उनमें जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री नहीं हो जाएगी, तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी, तब तक युग्म बनना प्रारंभ नहीं होगा। तो समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक कि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश न कर जाए। ये इसका हिंदी हुआ, है ना। तो क्या कहा? Pairing of electron will not take place until all the available orbitals are singly filled or singly occupied. तो अभी जब कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो मैं उसका मीनिंग आपको समझा दूंगा। आप जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कहा कोई एलिमेंट लिया मैंने, जैसे कार्बन लिया मैंने, ठीक है। तो कार्बन लिया तो पहला स्टेयर क्या आया? 1s। एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो नाउ इट इज 1s2।
सेकेंड लेबल क्या आता है 2s, तो 2s 2s में 2 जा सकते हैं। अब उसके बाद बारी आई किसकी, क्या बचा मेरे पास 2p, सेकेंड ऑर्बिट आ जाएगा कार्बन में, तो 2p भी प्रेजेंट है। अब p के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे मेरे पास, देखिए 2 और 2 4, s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो 1s2 हो गया। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं क्योंकि उसका एनर्जी p से अलग है तो उसको कोई मतलब नहीं, उसका एनर्जी कम है तो उसको इलेक्ट्रॉन पहले दो, तो 2s2 हो गया। अब p के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे मेरे पास, 2 बचे, तो 2p2 ऐसा लिखा मैंने। अब हर्ट्ज रूल की एप्लीकेशन भी इसी एलिमेंट से स्टार्ट होती है। तो देखो ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसा मैथमेटिकली हमें बात पता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे 2p के अंदर मैं यहां पे ऐसा कर सकता था, एक बात तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है 2p2, लेकिन हर्ट्ज रूल ने क्या कहा, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं कर सकते। ये दोनों ऑर्बिट, ये तीनों ऑर्बिटल कैसे हैं, p के सेम एनर्जी वाले हैं। तो जब तक सब में एक एक नहीं चले जाएगा तब तक आप इसकी पेयरिंग नहीं बना सकते हो। बस इतना सा बात है हर्ट्ज रूल में। मतलब व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर, तो करेक्ट प्रोसीजर क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो करेक्ट प्रोसीजर ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन आपको यहां रखना है, एक इलेक्ट्रॉन आपको यहां रखना है। पेयरिंग आप कब तक नहीं करा सकते हो, जब तक तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन न चला जाए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो हर्ट्ज रूल की पहली बार एप्लीकेशन किस एलिमेंट के लिए आई, पहली बार किस एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन में हर्ट्ज रूल आता है, कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में आता है। बोरॉन तक तो p1 ही रहेगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आ ही जाएगा, ठीक है, फर्स्ट p में px में आ जाएगा। ठीक, एक और चीज यहां पे हम लोग देख लेते हैं तो जिससे ये चीज हमें थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। अब जैसे ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन और देख लो आप, तो ऑक्सीजन में क्या सिचुएशन मिलेगी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8, 1s2, 2s2, इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 2p4। तो p के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। अब p के पास ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल है और 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक तरीका तो ऐसा हो सकता था हम 2 इसमें भर दें, 2 इसमें भर दें, लेकिन हर्ट्ज रूल ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो व्हाट इज करेक्ट नाउ, तो पेयरिंग विल स्टार्ट when all the available orbitals occupied 1 electron। तो कैसे बांटोगे आप, 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 3, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों को दे दो पहले। हाउ टू स्टार्ट, एक एक इलेक्ट्रॉन आप तीनों को दे दो। अब बचा एक फोर्थ, तो नाउ द पेयरिंग विल टेक्स प्लेस। अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, ऐसा कह देंगे कि आगे आएगा तो तुम लोगों को भी मिलेगा, टेंशन मत लो, तब पेयरिंग स्टार्ट हो पाएगी। तो दिस इज द हर्ट्ज रूल। क्या कहा उन्होंने, इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ऑल द अवेलेबल ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। समान ऊर्जा के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक कि सभी उपलब्ध ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाएं। अब उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमें थर्ड और इंपॉर्टेंट रूल लगेगा, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो थर्ड और इंपॉर्टेंट रूल हमारे पास आया, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पढ़ते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखो एकदम सिंपल सी बात है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज अगेन वेरी इजी। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, जैसा हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि एक ऑर्बिटल में अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन को एंट्री देनी है तो मैं ऐसा काम
बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। एक क्लॉकवाइज रहेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। व्हेन वन ऑफ द क्लॉकवाइज देन अनदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक अप रहेगा तो एक डाउन रहेगा। दिस इज द करेक्ट filling of electron, this is the correct designation of filling of electron in the orbital। तो पॉली ने क्या बात कही, no two electron can have exist, no two electron can have exist in same spin or same quantum state, सेम स्पिन और सेम क्वांटम स्टेट। तो इसमें क्वांटम स्टेट वाला मतलब अभी आपको समझ में आएगा नहीं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिंपल एक लाइन ध्यान रख लीजिए, दो इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम स्पिन में एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव एग्जिस्ट इन सेम स्पिन, दो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा कभी भी समान नहीं होगी। और सेम क्वांटम स्टेट, उसका मतलब मैं आपको जब क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगी अपने आप बात, है ना। तो क्या कहा पॉली ने, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव एग्जिस्ट इन सेम स्पिन और सेम क्वांटम स्टेट। तो ये तीन आपके डिफरेंट लॉ आ गए। कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमें चाहिए अबाउस प्रिंसिपल। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स इज ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। दूसरा रूल आया हंट्स रूल। तो हंट ने क्या कहा, इन द सेम ऑर्बिटल, इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, in the orbitals of same energy, pairing will not takes place until all the available orbitals are singly occupied। उसके बाद आया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली ने क्या कहा कि कोई भी कभी भी दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में एग्जिस्ट, साथ साथ सेम स्पिन में एग्जिस्ट नहीं करने वाले हैं। दो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा कभी समान नहीं होती है। और कैसे लिख सकते हैं, अभी लिख रहे हैं, डेफिनेशन तो पूरा लिखेंगे ना। तो दो इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी चक्रण की दिशा समान नहीं हो सकती है। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं होता